तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां मौत अंत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अजीब सी शुरुआत है। ये कहानी है अधूरेपन की, पछतावे की और सबसे बढ़कर कर्म के न्याय की। एक ऐसी जगह जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। कहानी की शुरुआत होती है रात के घने अंधेरे में। हमारा किरदार क्षितिज अचानक खुद को एक बहुत ही अनजानी जगह पर पाता है, जिसके चारों तरफ बस धुआं ही धुआं है। उसे कुछ याद नहीं, वो यहाँ कैसे पहुंचा, ये कौन सी जगह है, कुछ भी नहीं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है, और जाहिर है क्षितिज के दिमाग में भी वही सवाल घूम रहे हैं जो शायद हम सबके मन में आ रहे हैं। आखिर ये जगह है कौन सी, और ये बाकी लोग कौन हैं? ये खोई हुई आत्माएं जो अपने ही दुख में डूबी हुई हैं। किसी की आंखों में कोई भाव नहीं है, बस एक गहरा खालीपन। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये धुंधली अजीब सी जगह आखिर है क्या, और इसके नियम क्या हैं। वो नियम जो इन आत्माओं को यहाँ हमेशा के लिए बांधे हुए से लगते हैं। तो देखिए, इस जगह को कहते हैं अतृप्त आत्माओं का जग। मतलब ये वो जगह है जहाँ ऐसी आत्माएं फंस जाती हैं जिनकी कोई ख्वाहिश, कोई काम अधूरा रह गया हो। वो न तो पूरी तरह जिंदा है, न ही पूरी तरह मुक्त, बस जीवन और मृत्यु के बीच अपने अधूरेपन का बोझ उठाए अटकी हुई हैं। लेकिन क्षितिज, वो यहाँ क्यों है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि बाकी आत्माओं को देखें तो उनके चेहरे पर सिर्फ दुख और अधूरापन है, पर क्षितिज के आखिरी पल वो तो निराशा से नहीं बल्कि उम्मीद और खुशी से भरे हुए थे। असल में क्षितिज की कहानी बहुत ही दुखद है। वो सालों से किसी से बेइंतहा प्यार करता था, और उस दिन आखिरकार वो उसे प्रपोज करने जा रहा था। उसने अपनी प्रेमिका को रेस्टोरेंट की खिड़की से मुस्कुराते हुए देखा भी, और जैसे ही वो खुशी में उसकी तरफ बढ़ा, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, और बस सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तो आप समझ रहे हैं, उसका अधूरापन, उसका दर्द, बस यही था। वो अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाया, और ये अधूरापन ही उसे इस अतृप्त दुनिया में खींच लाया था। पर जैसा कि मैंने कहा, क्षितिज यहाँ अकेला नहीं है। हर आत्मा अपने साथ एक अधूरी कहानी का बोझ लिए घूम रही है, एक ऐसा वजन जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। चलिए दो और आत्माओं से मिलते हैं। पहली है सावित्री, एक माँ जो बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई। उसकी आखिरी इच्छा बस अपने बच्चे को बचाने की थी, और अब वो यहाँ बस एक स्वेटर बुनती रहती है, एक ऐसा स्वेटर जो कभी पूरा नहीं होगा। और दूसरी है गुड़िया, एक छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ की गोद में ही चल बसी। वो बस यहाँ मिट्टी में खेलती रहती है, अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती हुई। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इन अधूरे दुखों का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदर ही हो? और यहीं से कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। जरा देखिए, इन दोनों के दर्द में एक कितनी गहरी अनकही सी समानता है। सावित्री उस माँ के प्यार के लिए तड़प रही है जो वो कभी दे नहीं पाई, और गुड़िया उसी माँ के दुलार के लिए तरस रही है जिसे वो खो चुकी है। उनका दर्द जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। और बस यही वो पल है जब क्षितिज को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद ये आत्माएं एक दूसरे का अधूरापन पूरा कर सकती हैं। उनका जो साझा दर्द है वही उनकी साझा मुक्ति बन सकता है। वो सावित्री के पास जाकर बस इतना कहता है, क्यों न तुम में से अपनी ही बच्ची मान लो। और उस एक पल में जैसे सब कुछ बदल जाता है। सावित्री गुड़िया को गले लगा लेती है। दो अधूरी आत्माएं एक दूसरे के प्यार में पूरी हो जाती हैं, उन्हें शांति मिलती है, और इस तरह मोक्ष का पहला रास्ता खुलता है। जैसे ही ये हुआ, बाकी आत्माओं में भी एक दूसरे की मदद करने की उम्मीद जागी। माहौल में एक सुकून सा घुलने लगा। लेकिन तभी धुएं से एक नई आत्मा निकली, एक ऐसी आत्मा जिसकी ऊर्जा बहुत भारी, बहुत स्याह थी, और उसके आते ही सब कुछ जैसे ठहर सा गया। ये नई आत्मा, इसका नाम है धनंजय। वो बताता है कि वो एक वॉचमैन था, और उसे एक बहुत ही भयानक जुर्म के लिए गलत तरीके से फंसा दिया गया था। वो अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक 14 साल की लड़की को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उल्टा उसे ही कातिल समझ लिया और उसे फांसी हो गई। उसकी कहानी सुनकर बाकी आत्माओं को उससे हमदर्दी होने लगती है। लेकिन जैसे ही धनंजय अपनी झूठी कहानी खत्म करता है, एक तीखी, गुस्से से भरी आवाज गूंजती है।
वो लड़की जो अब तक चुपचाप कोने में बैठी 14 कौड़ियां गिन रही थी, अचानक खड़ी होती है और चीखती है, बस धनंजय, बंद करो अपना ये पाखंड। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। उस लड़की का नाम हेतल है और वो कोई और नहीं बल्कि धनंजय की वही 14 साल की विक्टिम है। वो इतने सालों से यहाँ सिर्फ और सिर्फ धनंजय का इंतजार कर रही थी। उसका वो 14 कौड़ियां गिनना उसकी 14 साल की जिंदगी का प्रतीक था, न्याय की प्रतीक्षा में किया जा रहा एक अनुष्ठान। तो अब देखिए, इस कहानी में मोक्ष पाने के या यूं कहें कि मुक्ति के दो बिल्कुल अलग रास्ते हमारे सामने आते हैं। एक रास्ता है शांति का और दूसरा सजा का। जैसे ही धनंजय का सच सामने आता है, सारी आत्माएं उसे घेर लेती हैं। वो उसे श्राप देती हैं, एक रक्षक होकर भक्षक बनने का श्राप। वो सब मिलकर यमराज से प्रार्थना करती हैं कि धनंजय को मोक्ष तब तक न दिया जाए जब तक इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक जीव को मोक्ष न मिल जाए। और सजा यहीं खत्म नहीं होती। उनकी प्रार्थना ये भी है कि सबके मोक्ष के बाद भी धनंजय को और 10,400 सालों तक इसी अंधेरे में तड़पना होगा। ये कैसा न्याय था जो शायद मौत से भी ज्यादा भयानक था, उसके कर्मों का एकदम सटीक फल। तो यहाँ हम देखते हैं मोक्ष के दो चेहरे। एक चेहरा है शांति का, जो सावित्री और गुड़िया को हमदर्दी और एक दूसरे से जुड़कर मिला, और दूसरा चेहरा है कर्म के कठोर न्याय का, जहां धनंजय को अपने पापों का पूरा हिसाब चुकाना पड़ा। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली न्याय क्या है, सजा मिलना या शांति पा लेना। इस कहानी के हिसाब से तो लगता है कि परलोक में न्याय के इन दोनों ही रास्तों के लिए जगह है।